कहते हैं कि बागेश्वर धाम की जिस गद्दी पर वो आज बैठते हैं, वहाँ उन्होंने कड़ी तपस्या की और हनुमान जी की कृपा से उन्हें वो सिद्धि प्राप्त हुई जिसे दुनिया दिव्य शक्ति कहती है। नमस्कार मेरे दोस्तों, पागलों उपस्थित हूँ एक सीताराम। नए वीडियो के साथ। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार पर पुरुषों में, महिलाओं में, पीछे एक से, आगे से, विस्तृत आप और जिसको ले आएंगे प्रभावशाली उसी का पर्चा वीडियो। निकलेगा। क्या कोई आपके बिना बताए आपके मन की बात एक कागज पर लिख सकता है? क्या कोई आपके अतीत और भविष्य को बिना देखे जान सकता है? बुंदेलखंड के छोटे से गांव गढ़ा से निकला एक चेहरा आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्हें कोई चमत्कारी कहता है तो कोई पाखंडी, लेकिन सच क्या है? चलिए आज जानते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बागेश्वर धाम की पूरी कहानी। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन अभावों में बीता। पिता राम कृपाल गर्ग कर्मकांड कराते थे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी थी कि कभी-कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल से ली, लेकिन अध्यात्म की ओर उनका झुकाव बचपन से ही था। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दादा पंडित भगवान दास गर्ग को अपना सबसे बड़ा गुरु मानते हैं। उन्होंने अपने दादाजी के चरणों में बैठकर ही राम कथा और हनुमान भक्ति सीखी। कहते हैं कि बागेश्वर धाम की जिस गद्दी पर वो आज बैठते हैं, वहाँ उन्होंने कड़ी तपस्या की और हनुमान जी की कृपा से उन्हें वो सिद्धि प्राप्त हुई, दिव्य शक्ति कहती है। बागेश्वर धाम की असली ख्याति तब फैली जब महाराज जी ने दिव्य जिन राम दरबार के चरित्र लगाना की शुरू वार्ता किया। करने हम लोग बैठे, आते, जिन हनुमान के अपनी अर्जी चरित्र की लगाते वार्ता करने और बैठे वो महाराज राम जी पर्ची लिख हमारे देते। आराध्य, लेकिन हमारे प्रसिद्धि के साथ आए विवाद, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने उन्हें चुनौती दी, मीडिया में बहस छिड़ी। शास्त्री जी का कहना है कि वे कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हैं, बल्कि वे सिर्फ अपने बालाजी हनुमान जी के डाकिया हैं। सिर्फ चमत्कार ही नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री अपने प्रखर बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। घर वापसी अभियान हो या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग, उनके तेवर हमेशा सख्त रहते हैं। यही वजह है कि युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता किसी रॉक स्टार से कम नहीं है। अंत में सवाल यही रहता है कि क्या यह महज एक माइंड रीडिंग आर्ट है या कोई दैवी शक्ति? समर्थकों के लिए वे साक्षात भगवान का रूप हैं और आलोचकों के लिए एक पहेली। लेकिन एक बात तो तय है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन धर्म को लेकर एक नई बहस और जागरूकता तो जरूर पैदा की है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज भले ही महाराज जी के पास चार्टर्ड प्लेन और लाखों की गाड़ियां हों, लेकिन एक समय ऐसा था जब उनके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। गढ़ा गांव के लोग बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर हनुमान मंदिर में घंटों अकेले बैठे रहते थे। लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। उनके पिता चाहते थे कि वे घर के कामों में हाथ बटाएं, लेकिन धीरेन्द्र जी का मन तो कहीं और ही लगा था। एक बार उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए 20,000 रुपये उधार मांगे थे, जो उन्हें किसी ने नहीं दिए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि अब जो मांगना है सिर्फ अपने हनुमान जी से मांगना है। अब बात करते हैं उस पर्चे की जिसे लेकर सबसे ज़्यादा बहस होती है। महाराज जी इसे अंतःप्रेरणा कहते हैं। सियावर रामचंद्र यही की, वजह है सन्यासी कि बाबा की। युवाओं के बीच मुद्रा में होते हैं तो उन्हें सामने वाले व्यक्ति की समस्याएं शब्दों के रूप में सुनाई या दिखाई देती हैं। आलोचक इसे कोल्ड रीडिंग या मेंटालिज्म कहते हैं, जहां चेहरे के हाव भाव देखकर बातें बताई जाती हैं।
लेकिन बागेश्वर धाम के भक्त एक सवाल पूछते हैं, अगर यह सिर्फ माइंड रीडिंग है तो महाराज जी वो गुप्त बातें कैसे बता देते हैं जो उस व्यक्ति के अलावा किसी और को पता ही नहीं होती। यहाँ विज्ञान और विश्वास की सीमाएं टकराती हैं। धाम सिर्फ पर्चा बनाने की जगह नहीं है। यहाँ पर हर साल सैकड़ों गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाता है, जिसे महाराज जी खुद अपनी देखरेख में कराते हैं। इसके अलावा वहाँ एक अन्नपूर्णा रसोई चलती है, जहाँ हजारों लोग रोज मुफ्त भोजन करते हैं। अन्नपूर्णा तो हाईटेक बन ही गई। अब आप लोग नीचे बैठकर भोजन नहीं पाओगे, स्टील की टेबल और कुर्सी पर बैठ करके भोजन पकाने की व्यवस्था की गई है, ताकि ये ना लगे कि हम उपकार कर रहे, हनुमान जी करवा रहे, लोग मदद कर रहे, सहयोग कर रहे, कोई आटा दे रहा, कोई चावल दे रहा। हमने अब एक विचार किया, अब अन्नपूर्णा को हम अपने ऊपर बोझ बना के नहीं रखेंगे। 365 दिन के 365 सदस्य बनाकर उनके जन्मदिन की तारीख पर उनके द्वारा भंडारा करवाकर उनके ही द्वारा इस वीडियो में यह बताना जरूरी है ना तो किसी को कि बोलने महाराज देना, जी का लक्ष्य ना दान सिर्फ पात्र या दरबार लगाना नहीं, बल्कि एक वैदिक ग्राम और अस्पताल बनाना भी है। वे अक्सर कहते हैं कि मैं भीड़ जुटाने नहीं, भेड़ियों को शेर बनाने आया हूँ। उनका हिंदू राष्ट्र का संकल्प इसी विचारधारा का हिस्सा है। लंदन की संसद हो या दुबई के मंच, आज धीरेन्द्र शास्त्री का जादू सरहदों के पार पहुंच चुका है। विदेशी गोरे भी उनके दरबार में सीताराम सीताराम जपते नजर आते हैं। यह सफ़र गढ़ा की धूल भरी गलियों से शुरू होकर वैश्विक मंचों तक कैसे पहुंचा, यह आधुनिक युग में अध्यात्म की सबसे बड़ी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की केस स्टडी भी है। चाहे आप उन्हें एक गुरु माने, एक मनोवैज्ञानिक या सिर्फ एक कथावाचक, लेकिन आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन धर्म को एग्रेसिव और यूथफुल बना दिया है। क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे ही युवा नेतृत्व की ज़रूरत है, या फिर धर्म को चमत्कार से दूर रहना चाहिए? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर आप बागेश्वर बालाजी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद, जय सनातन। इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं और आगे भी इस तरह की पौराणिक एवं धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें।